मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम सबसे पहले सभी लोगों को रक्षाबंधन का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और आज हम देखेंगे कि रक्षाबंधन को जो त्यौहार है, जो शनिवार 9 अगस्त को है, उसमें किस समय राखी बांधने पर शुभ होगा, किस समय हम राखी बांध सकते हैं या राखी बंधवा सकते हैं। देखिए, बहुत सारे ऐसे बहनें हैं जो सोचते हैं कि मैं कौन से समय में राखी को मेरे भाई को बांधूं जिससे मेरे भाई राखी जो बांध रहा हूं वो शुभ हो। ये उनके मन में हमेशा से रहते हैं और ये सोचते रहते हैं, इसलिए बहुत सारे वीडियो को देखते रहते हैं कि कौन से समय में राखी बांधना है तो शुभ होगा, कौन से समय में नहीं बांधना है, कौन से समय में अशुभ होगा। इस प्रकार से वीडियो चेक करते रहते हैं यूट्यूब में। तो आज मैं सभी बहनों से नम्र विनंती करते हुए कहना चाहता हूं कि आप कोई भी समय राखी बांधें, लेकिन अपने मन में ये ठान ले और ये विश्वास रखें कि मैं जिस समय भी राखी बांधूं उस समय शुभ होगा, क्योंकि दिन परमेश्वर ने बनाया है और दिन सब एक बराबर है, समय एक बराबर है। रात और दिन 24 घंटे का है, हर दिन उतने ही घंटे हैं, कभी कम ज्यादा नहीं होता। उसी प्रकार हर दिन शुभ ही शुभ है। किसके लिए? हमारे लिए, हम जो परमेश्वर को जानते हैं, ईश्वर को जानते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहन, आज जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन सब से मैं कहना चाहूंगा कि अपने मन में अशुभ बातें कभी ना लाए। देखिए, जब हम कहीं पर भी या हम घर में हैं, सोचो, अब सभी बहनों से मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग यदि घर में हैं और कुछ ऐसे फोन आ जाते हैं जब आप अब खुशी के माहौल में हैं और अचानक से ऐसे फोन आ गया कि कोई रिश्तेदार ख़त्म हो गया, कोई नज़दीक का है, कोई एक्सीडेंट होकर ख़त्म हो गया, या कुछ इस प्रकार से जवान था, जवान थी और वो ख़त्म हो गया, तो आप सुनने के बाद आप क्या हो जाता है, आपके मन में कुछ, फिर जो खुशी का माहौल है वो चला जाता है। हमारे सोच में कुछ अलग, हमारे शरीर कुछ अलग क्या बोलते हैं, हरकत करने लगते हैं। जो खुशी का माहौल जो बना था उसमें दुख के माहौल आ जाते हैं, हमारे अंदर बिल्कुल नाराजगी आ जाएगा, हम रोने लगेंगे। जो हंस रहे थे वो क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, रोने में बदल जाएगा। क्यों? वो उस चीजों को सुनकर। तो इसी प्रकार से ही शुभ और अशुभ की बातें हैं, इसी प्रकार शुभ और अशुभ की बातें हैं। जब हम सुनते हैं कि इस समय अशुभ है, तो अगर हमारे मन में वो बैठा रहता है कि नहीं, इस समय अशुभ है, हमको नहीं बांधना है, ये है, उस समय में शुभ अशुभ नहीं होता, हमारे सोच है। अगर हम ऐसे सोच लें कि परमेश्वर ने जिसे हम सबको बनाया, उस परमेश्वर ने इस समय को भी बनाया है और उस परमेश्वर के हम याद करके अगर राखी बांध रहे हैं तो उस समय शुभ हो जाएगा। ये आप विश्वास कीजिए उस परमेश्वर में जिसने आपको और मुझे और सबको बनाया, जिसने सृष्टि को रचा, उस परमेश्वर पे विश्वास करते हुए आप अपने भाई को राखी बांधे। आपके कोई भी समय, सुबह से शाम तक, कोई एरिया में या कोई इलाके में हमको ऐसे देखने के लिए मिलता है कि 9 तारीख से लेकर 1 हफ्ते तक रक्षाबंधन का त्यौहार मनाते हैं, राखी बांधते हैं। उन लोगों में कोई अशुभ नहीं होते, क्योंकि वो उनके मन में है ही नहीं है, शुभ अशुभ कोई सोचते ही नहीं, वो लोग हमेशा शुभ ही शुभ सोचते। उसी प्रकार मेरी प्रिय बहनों, यदि आपके मन में ये विचार है कि मैं कौन से समय में बांधूं, कौन से समय में बांधने से शुभ होगा और कौन से समय में बांधने से अशुभ होगा, ये अगर आपके मन में विचार है तो आपके मन को बदलिए, आपके विचार को बदलिए। आप ये सोचें कि हर समय शुभ ही शुभ है, क्योंकि हर समय परमेश्वर का है, उस ईश्वर का है जिसने इस जहान को बनाया, उसने जो मुझे और तुमको और पूरे मानव जाति को बनाया, उस परमेश्वर के नाम से सब कुछ शुभ है।
ये यदि आप सोच के आपके मन में विचार करके अपने मन में बैठाकर अगर आप रक्षाबंधन के त्यौहार में राखी बांधते हैं अपने भाइयों को तो वो शुभ हो जाएगा। कोई भी समय शुभ होगा, अशुभ नहीं होगा। अशुभ किसके लिए होता है? जो लोग ये सोचते रहते हैं, जो लोग अशुभ बातें करते रहते हैं। हमें कभी अशुभ बातें नहीं करना, हमें हमेशा शुभ बातें करना। अगर कोई नाराज भी है तो उन्हें यह भी कहना है कोई बात नहीं, आपके जीवन में खुशी आएगा, इसी दिन में आ जाएगा, इसी घड़ी में आएगा, कोई टेंशन नहीं। इस प्रकार से आप शुभ बोले, आपके जबान उसको लगेंगे और उसके जीवन में खुशी का लहर दौड़ पड़ेगा। यह है शुभ और अशुभ की बातें। तो हमें कभी ये नहीं सोचना है कि अशुभ होते हैं। अशुभ उनके लिए होते हैं जो अशुभ सोचते हैं। हम अच्छा सोचे, हमारे लिए शुभ ही शुभ होगा। तो आज आप समझ गए होंगे कि हमें किस समय राखी बांधना चाहिए या बंधवाना चाहिए। हमारी बहनों से मैं नम्र गुजारिश करना चाहता हूं कि आप बेफिक्र होकर कोई भी समय राखी बांध सकते हैं। और मेरे भाइयों से भी मैं कहना चाहूँगा, आपके भी मन में दुविधा नहीं होना चाहिए, आप कोई भी समय राखी बंधवा सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे बहनें ऐसे शादी होने के बाद दूर दराज में चली गई है और उन्हें आने में समय लगते हैं, आ नहीं पाती है, तो इसलिए देर भी होते हैं। उस दिन नहीं बांध पाते, दूसरे दिन बांधो, कोई हरकत नहीं। उस दिन को भी परमेश्वर ने ब्लेसिंग किया है। उसी प्रकार आप किसी भी दिन रक्षाबंधन का त्योहार नहीं मना सकते, लेकिन राखी बांध सकते हैं 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन तक। ठीक है, तो आज आप समझ गए होंगे कि रक्षाबंधन शुभ ही शुभ है। कभी भी राखी बांध सकते हैं, इसको अशुभ ना सोचे।